स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि गौरव आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज आपके सामने क्लास 10th के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ सेक्शन कंप्लीट किया था, उससे कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे और आज आगे का प्रॉब्लम लेकर आपके सामने है कि आखिर जो बच्चे बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल सेक्शन जो नया सेक्शन है आपके लिए, उसका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला की कमी नहीं है। वो सारे फॉर्मूले तभी आपको मेमोराइज रह सकते हैं जब आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही आपके अंदर दूसरे सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच डेवलप होगा। बात समझे। आपके अभी से जो भी ट्रिग्नोमेट्री का 2 वीडियो जिसमें कॉन्सेप्ट का वीडियो था, कॉन्सेप्चुअल, उन दोनों वीडियो को देखिए। देखने के बाद आपको आगे किस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसकी आइडिया मिलेगा। आपके सामने टोटल 10 क्वेश्चन हैं जो हम लिखे हुए हैं। इन 10 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 3/5। पहला क्वेश्चन क्या है? cos थीटा बराबर 3/5। फाइंड द वैल्यू, ये है आपको निकालना क्या, फाइंड द वैल्यू 5 cosec थीटा -4 tan थीटा बटा sec थीटा प्लस tan थीटा, कितना बराबर, ये आपको निकालना है। cos थीटा बराबर 3/5। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें? cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ, ये निकालना। जब भी देखिए cos थीटा एक प्रकार का रेशियो है। किसका रेशियो है? cos थीटा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। रेशियो है, ठीक है, रेशियो है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, ABC, समझे। ये तो आपका एंगल क्या है, थीटा, है ना। अब देखिए cos थीटा बराबर 3/5 है, क्योंकि आपको दिया क्या गया है, cos थीटा बराबर 3/5। इसका मतलब 3 हो गया बेस और 5 हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है, न कि बेस का वैल्यू 3 और हाइपोटेनस का वैल्यू 5, है ना। तो हम यहां पर डायरेक्टली मान लेते हैं उस रेशियो में 1 इंट्रोड्यूस है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अगर कोई k मानते हैं, a मानते हैं, b मानते हैं रेशियो, तो हो जाएगा 3a 5a। 3 कहने का मतलब 3/5 का मतलब है 3:5 है। तो इस 2 में x करते हैं कि इस 2 में x है, तो बेस हो जाएगा 3x, हाइपोटेनस हो जाएगा 5x। हम x ना मानकर हम क्या मान लिए, 1। तो 3 × 1 1, 3, 5 × 1 5। जब ये 3 5 हो गया तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बताइए तो। AB कितना, ये हाइपोटेनस 5 हो गया, बेस 3 हो गया, परपेंडिकुलर AB है, कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 √9 बराबर 3, है ना। सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, 4, क्लियर है। √25 माइनस 9 √16 = 4। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके सामने निकालना क्या है, cosec थीटा। बताइए cosec थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। cosec थीटा है क्या,
साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ध्यान रखिए कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा सॉरी हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर 5/4। tan थीटा क्या है, tan थीटा रेशियो है किसका किसका, परपेंडिकुलर और बेस का, 4 परपेंडिकुलर बेस। ठीक है। उसी प्रकार से सेक थीटा, सेक थीटा क्या है, cos थीटा का रेसिप्रोकल। सेक थीटा क्या है, cos थीटा का रेसिप्रोकल। तो cos थीटा का रेसिप्रोकल है, cos थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बटा बेस, तो 5/3 क्या है, और tan थीटा कोई गया, cosec tan सेक ही था, सबका वैल्यू निकल गया, उसमें रख देंगे, रख दीजिएगा ना, क्या रख देंगे 5 इंटू cosec थीटा का वैल्यू कितना 5/4 माइनस 4 इंटू tan थीटा का वैल्यू 4/3 बटा sec थीटा का 5/3 tan थीटा का 4/3 25/4 16/3 बटा 9/3 है ना। सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 75 माइनस 64/12 इंटू 3 11/36 आ जाएगा। सुने 25/4 16/3 और ये तो 5 4 9/3 तो 3 आ जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 तो 12 आ गया, 25 3 75 और 16 चौके 64 11/36। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Next question है, in a triangle ABC, in a triangle ABC it is given that angle B equal to 90 degree। ट्रायंगल ABC है जिसमें दिया हुआ है एंगल B 90 डिग्री। इन ए ट्रायंगल ABC दिया हुआ एंगल B कितना है 90 डिग्री, और AB is to AC, AB बटा AC दिया हुआ 1/√2 ये दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू, क्या वैल्यू फाइंड करना है, 2 tan A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर 1। 2 tan A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बटा, ये फाइंड आउट करना है। देखिए इस सवाल को AB बटा AC 1/√2 दिया हुआ है, तो आप क्या कर लीजिए सॉल्यूशन में कि AB 1 हो गया और AC √2, तो BC क्या हो जाएगा, BC पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पर √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 माइनस 1 √1 बराबर 1, BC 1 हो गया। क्लियर। अब उसके बाद आप निकाल सकते हैं tan A कहेगा या 1/1 बराबर 1, तो सॉल्व कर दीजिए, 2 tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 tan A 2 इंटू 1 बटा 1 प्लस, तो ये 2 बटा 2 बराबर 1 है आंसर। देखिए इसको एक और तरीका से बना सकते हैं आप लोग, जैसे ट्रिगोनोमेट्री का सवाल ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार से फिक्स है, कोई भी मैथ आप अपने थिंकिंग से कई तरह से बना सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग ये जानते हैं सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1, ये तो आप लोग को पता है। तो जरा सोचिए कि सेक स्क्वायर A बराबर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर A। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में स्क्वायर का क्या कंसेप्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1।
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही कॉन्सेप्ट है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए 2 tan a 1 प्लस टेन स्क्वायर के a की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर a। अब जरा इसको सॉल्व करने का मतलब 2 tan a की जगह क्या लिख सकते हैं, sin a बटा cos a, ये हो जाएगा। अब बटा सेक स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos स्क्वायर a, 2 इंटू sin a बटा cos a, cos स्क्वायर ऊपर ना चला जाएगा, cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 2 इंटू sin a इंटू cos a, होगा कि नहीं। अब 2 इंटू sin a, sin a का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, पहले था ना। sin a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बटा √2 और cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बटा √2 कैंसिल 1। दो तरीका से बन गया कि नहीं, आपके सामने कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी हम फॉर्मूला बताए हैं वो सारा फॉर्मूला आपका हो चुका है। कॉन्सेप्ट में देखिएगा, वीडियो में देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का पहले का वीडियो देखिएगा, उसमें सारा फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है। अब उन फॉर्मूले के बेसिस पर आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जो स्टूडेंट्स आज मेरे YouTube चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। उसके बाद मैंने आप लोग से पहले ही वादा किया है कि 10th क्लास का मैथ का सारा सिलेबस, पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे आपके सामने। हमारे YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबा दीजिए ताकि जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। हम ये भी कहे हैं कि आपको जो भी किताब में प्रॉब्लम होता है, RS अग्रवाल बनाते हैं, RD शर्मा बनाते हैं, NCERT बनाते हैं, जो बुक बनाते हैं, जो भी सवाल में आपको प्रॉब्लम है वो सवाल हमसे को मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें लिख दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने दे देंगे। ठीक है, तो आप केवल घर पे मेहनत कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप दोबारा वीडियो को देखिए और घर पे बनाने की कोशिश कीजिए और जो भी मन में डाउट है उस डाउट को छिपा कर मत रखिए, हमसे बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 3rd नंबर सवाल। इसमें आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा, B cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, C sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, D cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, E tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको बताना है।
देखिए कितना इजी है। पहले आप बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? क्या होता है साइन 30 का वैल्यू? 1/2। कॉस 30 का वैल्यू √3/2। tan 30 का वैल्यू 1/√3 है ना। cot 30 का वैल्यू √3। sec 30 का वैल्यू 2/√3 और sin cosec 30 का वैल्यू 2। हमने 0, 30, 45, 60, 90 के लिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का क्या वैल्यू आएगा वो आपके सामने लिख दिए थे। वो आपको मेमोराइज करना है। आप अगर जो स्टूडेंट ये नहीं जानेगा कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है, उनसे सवाल नहीं बनेगा। इसलिए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप उस टेबल को याद कीजिए। उसका याद करने का तरीका भी बताए थे, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। याद भी करना है, समझना भी है, ताकि जब आप अपने आंख बंद करें तो टेबल आपके सामने दिखाई देना शुरू हो जाए, इतनी मेहनत हो जाए। अब देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है, तो सबसे एक हम सॉल्व करेंगे। तो बताइए साइन 3 × 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री। अब बताइए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? क्या होता है साइन 90 का वैल्यू? 1। अब राइट, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था LHS। अब RHS चलिए, RHS में क्या है? 3 साइन थीटा की जगह पर 30 डिग्री -4 साइन क्यू। एंगल कितना है? 30 डिग्री। क्या वैल्यू आएगा? साइन 30 का वैल्यू 1/2 -4 साइन 30 का वैल्यू 1/2 का सॉरी क्यों। क्लियर? इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा? 3/2 -4 × 1/8, 4 दूनी 8 बराबर 2/2 बराबर 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आया कि नहीं? देखिए ये पांचों फॉर्मूला, अभी आपको लग रहा है कि 10th क्लास में के विद्यार्थी में है तो इन पांचों फॉर्मूला को डेराइव करना पड़ा है। लेकिन जैसे ही 10th से आप 11th में जाइएगा, 10th पास करके 11th जाइएगा और मैथ पढ़ना होगा, तो ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन में ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज रहना चाहिए। ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, समझ बात है। इसीलिए ये क्वेश्चन, यहाँ आपका क्वेश्चन है कि इसको प्रूफ किया जा रहा है। 11th में जाएंगे तो इसको फॉर्मूला को याद रखना है और इससे क्वेश्चन, क्योंकि जो विद्यार्थी ये सोचते हैं फ्यूचर के लिए कि हमको जेईई मेंस, एडवांस या कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई भी कंपटीशन देंगे जिसमें मैथ से रहेगा, वो आपका लिए ये पोर्शन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको मेमोराइज रखना होगा, है ना। तो आप ऐसी व्यक्ति की फ्यूचर आपके वर्तमान से डिसाइड होता है। आप इन फॉर्मूला को याद रखिए, साथ साथ प्रूफ करना है, प्रूफ भी याद रखते हैं। बी कैसे करेंगे? बी में क्या करना है? थीटा रखिए, cos 3 × 30 cos 90। cos 90 का वैल्यू 0, बहुत बढ़िया। cos 90 का वैल्यू 0। और ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड में चलिए। राइट हैंड साइड में चलेंगे तो 4 × cos 30 है, 30 डिग्री cos क्यू × 30 डिग्री, है ना। तो -3 × cos 30, बताइए क्या आ जाएगा? 4 cos 30 का वैल्यू √3/2 क्यू। ये 3 × cos 30 का वैल्यू √3/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 × 3√2/8 -3√3/2, 4 दुनिया तो 3√3/2
-3/3 बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। ये एक फॉर्मूला है, ये थीटा का किसी भी मान के लिए जो वैल्यू रखिएगा उसके लिए फॉर्मूला ट्रू है। ठीक है, तो ए बी आपको बता दिए। आपका दायित्व है सी डी ई बनाना घर पे, है ना। सी डी ई घर पे बनाइएगा, क्लियर है ना, बन जाएगा कि नहीं। थीटा की जगह 30 रखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 60 का वैल्यू √3/2। यहाँ लिखिएगा sin 30 1/2 cos 30 √3/2। सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा √3/2। उसी प्रकार से DE सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का वैल्यू ज्योमेट्रिकली क्या होगा ये बताना है, ज्योमेट्रिकली निकालना है। sin 30 का डिग्री का वैल्यू ज्योमेट्रिकली क्या होगा। तो देखिए ज्योमेट्रिकली जब बताना होगा सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ज्योमेट्रिकली, एक ट्रायंगल, जो ट्रायंगल में आपको आसानी होगा वो ट्रायंगल, वो आसान बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, ए बी सी है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड क्या हो गया ए, बस है। और ये सभी का एंगल कितना, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। किसी को दिक्कत नहीं है, समझ में। अब देखिए करना क्या है, आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। डी हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखिए जैसे ही लाइन ड्रॉ की है, ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री, कितना डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री। ए बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, क्या साइंस आपको एडी पता करना होगा। क्या सोचिए, जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताए थे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन पॉइंट डी, ये जो पॉइंट डी है बीसी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। डी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन बीसी, बीसी का क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो बीडी a/2 हो जाएगा, सीडी भी क्या हो जाएगा a/2। अब पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आप एडी निकाल लेंगे। एडी बराबर √a का स्क्वायर माइनस बीडी का स्क्वायर, तो बीडी क्या है a/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4, ये क्या हो जाएगा 3a² 4 बराबर √3 × a/2 आ गया। √3a/2 क्या आ गया एडी। अब देखिए तो एडी पता है, आप पहले साइन देखिए, आपसे तो पूछा गया था sin 30, हम sin 30 sin 60 दोनों निकाल देते हैं। sin 60 डिग्री अगर पूछता तो sin 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, sin 60 डिग्री परपेंडिकुलर एडी बटा हाइपोटेनस एबी। एडी क्या है √3a/2 इनटू एबी क्या है ए, एबी क्या है ए, तो ए से कैंसिल, √3a/2 आंसर। उसी प्रकार से sin 30 डिग्री पूछा जाता तो क्या बोलते हैं, sin 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बीडी और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा ए बी, तो बीडी का वैल्यू क्या है a/2।
और ए बी क्या है ए से कैंसिल 1/2 आंसर। देखें साइन 60 पता चल गया, साइन 30 पता चल गया, पता चलेगा कि नहीं। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक अपने अनुसार एक ट्रायंगल एज्यूम करना पड़ता है ना। अब जैसे मान लो 45 डिग्री निकालना होता है, सोचिए अगर 45 डिग्री निकालना होता तो आप आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिएगा। कैसा ट्रायंगल? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। समझ में आ गया ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट? सभी व्यूअर जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो सभी स्टूडेंट घर पे रहकर पढ़ाई करते रहिए। कि मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है आप लोगों के सामने पढ़ाई करने के लिए जो सोर्स होनी चाहिए वो सोर्स हमेशा उपलब्ध रहे आपको। जैसे कि दूर दराज आज के डेट में हर जगह इंटरनेट है, हर जगह सब कुछ है, आप घर बैठे आराम से स्टडी कर सकते हैं। भाई सभी के सामने इनके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, आज वो सभी कोई इसका उपयोग करें और पढ़ाई करते रहें, मस्ती भी करें, गेम भी खेलें, ऑनलाइन सब कुछ करें, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करें। जो मेरा अपना काम है वो काम अपना करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एक चीज आपको बताते हैं, पिछला टॉपिक जो हम डिस्कस किए थे उससे पहले हम एक फॉर्मूला आपको रिवाइज कर देते हैं। क्या फॉर्मूला हम बताए थे? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, है ना। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये इसको समझिए, फॉर्मूला अपने आप पता चल जाएगा। साइन किसमें कन्वर्ट होगा? देखिए 90 माइनस थीटा, एंगल को देखिए, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा, दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा कि नहीं? देखिए एक थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब कि दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है? कंप्लीमेंट है कि नहीं? दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है? कंप्लीमेंट है। तो एक कंप्लीमेंट का साइन उसके दूसरे का क्या आ जाएगा? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखना है दो एंगल का ऐड करने पर 90 हो रहा है तो एक एंगल का साइन दूसरे एंगल के कॉस के बराबर होगा। दो एंगल ले लिए, मान लीजिए 30 डिग्री लिए, एक 60 डिग्री लिए, तो साइन 30 किसके बराबर होगा? कॉस 60 के बराबर होगा। दो एंगल है, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री। अच्छा चलिए एक 22 डिग्री लेते हैं और 90 पूरा करने के लिए क्या लेंगे? 68 डिग्री। तो अगर हम cos 22 डिग्री लेते हैं तो साइन क्या होगा? 68 डिग्री के बराबर होगा। आपने समझिए, दो एंगल को सोचना है, दो एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। एक ले लिए 34 डिग्री, एक ले लिए 56 डिग्री, है ना। बताइए cos 56 डिग्री बराबर क्या होगा? साइन 34 डिग्री। दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट tan में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? 22 डिग्री है और 68 डिग्री है, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है कि नहीं? दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट एंगल किसको कहते हैं?
दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री के बराबर होगा, तो एक दूसरे का कंप्लीमेंट कहलाता ना। तो अब इसी बेसिस पर सवाल है, देखिए क्या सवाल है। साइन 16 डिग्री बटा कॉस 74 डिग्री बराबर 1, ये प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, होगा कि नहीं प्रूफ करना? मन में देख, तुरंत देख, 16 और 74 को जोड़ के देखिए कितना आता है 90। 16 और 74 को जोड़ के 90 आ रहा है, इसका मतलब साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। तो अभी साइन 16 है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस 74, है ना। साइन 16 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस 74 डिग्री में, कॉस 74 डिग्री में। और नीचे जस्ट का प्लस हो गया, कट गया 1। या हम क्या कर सकते हैं, साइन 16 छोड़ देते हैं और ये cos 74 है, तो cos अगर साइन में कन्वर्ट होगा तो 74 किसमें चला जाएगा? इसका कंप्लीमेंट 16, कट के क्या आ गया 1। हर कंडीशन में ध्यान रखना है, दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos में। अगला कह रहा है प्रूफ है, क्या प्रूफ करना है, समझ में आया इसको ना सभी को? आप लोग लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और बेल बटन भी दबाएंगे। लाइक और शेयर में जानते हैं एक चीज हम गौर किए हैं, जो डिसलाइक करने वाले पर्सन होते ना, वो वीडियो को देखते नहीं है, वो मन बना के आते हैं कि इस चैनल को डिसलाइक कर देना है। वो आएंगे, अपना कर्तव्य कर निभाएंगे, डिसलाइक करेंगे और चुपचाप से निकल जाएंगे। ईमानदार पर्सन जो व्यू करते हैं, जितने भी व्यूअर हैं, सभी के सभी लाइक बटन, लाइक थंब का एक्सप्रेशन होगा इस प्रकार से, वो लाइक होगा और ऐसे होता है डिसलाइक का, तो ऐसे करेंगे, थंब एक्सप्रेशन को दबाएंगे, लाइक होगा, है ना। तो आपको, हमारा मेन मकसद है स्टूडेंट के सबके सामने, प्रत्येक स्टूडेंट के सामने, जो भी विद्यार्थी हैं उनके सामने 10th क्लास का पूरा सिलेबस को रख देना, ताकि वो उनके सामने ये रिग्रेट फील ना करें कि हमने अच्छे टीचर से पढ़ाई नहीं की। आप देश के किसी भी कोने में रहें, कहीं भी रहें, पढ़ाई तो अपने कर ही रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे, हम आपको बता रहे हैं, आप समझिए, पढ़ाई कीजिए, आपको अंतर स्पष्ट आएगा, अपने आप पता चलेगा कि क्या अंतर है। ठीक है, केवल रेगुलर चैनल पर आते रहिए, पढ़ते रहिए और मैथ घर पे बनाते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट साइन 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री माइनस cos 25 डिग्री बराबर 0, ये प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। जब सोचिए साइन 65 cos 25 क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है कि नहीं? साइन 65 को a मान लिया, cos 25 को b मान लिया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम चलते हैं तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर 65 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए 65 और 25 को जोड़ने पर कितना होता है? 90। इसका मतलब 65 अगर 25 में कन्वर्ट होगा तो साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। तो अगर हम 65 को 25 लिखते हैं तो साइन क्या हो जाएगा? कॉस में। कट गया, बराबर 0, राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया कि नहीं? यही देखिए 65 किसमें कन्वर्ट हो गया? 25 में, तो साइन किसमें कन्वर्ट हो गया? कॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री बराबर 1। एक चीज और, रेसिप्रोकल, आप ये चीज भी जानते हैं
बताइए तो। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1, sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1। लिखते हैं कि नहीं? अब इसको देखिए तो tan 48 डिग्री है, tan 23 डिग्री है, tan 42 डिग्री है, tan 67 डिग्री है बराबर 1। ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। बताइए, देखिए तो 48 और 42 जोड़ने पर कितना आता है? 90 आता ना है। तो 48 को अगर हम 42 में कन्वर्ट करेंगे, 48 को अगर हम 42 में कन्वर्ट करेंगे तो tan किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? cot में। tan 90 माइनस थीटा cot, tan cot ये क्या हो जाएगा? cot 42 डिग्री इनटू ये tan 42 है, उसको लिख दिए। 23 और 67 को जोड़ के देखिए कितना आता है? 90। 23 67, इसका मतलब कि 23 को अगर हम 67 में कन्वर्ट करते हैं तो tan किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? cot में। cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब इसको tan और cot देखिए तो tan थीटा इंटू cot थीटा, ये ना 42 थीटा थीटा 42 42, ये वैल्यू 1 इंटू 1 बराबर 1। राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। सभी को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटा दे इसको। देखिए आप लोग को जब हम बोर्ड से साइड में जाते हैं समझना, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। स्क्रीनशॉट रखे रहिए, समझने के लिए रहेगा, आपको बेहतर काम करेगा उसमें। स्क्रीनशॉट रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री cos 72 डिग्री प्लस √3 इंटू tan 10 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 80 डिग्री बराबर 2। यही है, इसको बनाना है। क्या करेंगे? 2 आना चाहिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। बताइए 18 और 72 क्या रिलेशन है? 18 72 में 18 72 जोड़ते तो कितना आता है? 90 डिग्री के बराबर आ रहा है कि नहीं? तो 18 और 72 90 है, तो अगर 18 को हम 72 लिख देंगे तो साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? cos 72। क्वेश्चन में हम बना ही के दिया हुआ था 10 और 80, यहाँ 10 है तो यहाँ 80 है, 80 10 90, तो tan 10 को क्या लिख देंगे? cot 80 डिग्री। 30 50 नहीं 40 और 50, 40 50 कितना? तो ये 30 है, तो tan 30 का तो वैल्यू आप लोग को याद है 40 50 90, तो tan 40 है, तो tan 40 को क्या लिख देंगे? cot 50 इंटू tan 50 इंटू tan 80। तो ये तो tan 80 और cot 80 गुना में कितना हो जाएगा? 1। tan 50 cot 50 गुना में कितना आ जाएगा? 1। cos 72 करती कट के 1 √3 इंटू सिर्फ बच गया tan 30, 1 प्लस √3 इंटू tan 30 का वैल्यू 1 बटा √3, tan 30 का वैल्यू 1 बटा √3, ये कट गया, क्या गया? 1 प्लस 1 बराबर 2। करने का राइट हैंड साइड आ गया, तो क्या हो गया? राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस प्रकार से हम लोग बराबर कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पहले सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, बड़ा मजा आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का मैथ बनाने में काफी मजा आता है, आप लोग को सही लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9 नंबर सवाल। 7 cos 55/3 sin 35 माइनस 4 cos 70 डिग्री इंटू cosec 20 डिग्री बटा 3 tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। tan 85 डिग्री है ना, इतना बराबर क्या आना चाहिए 1। प्रूफ करना है। सोचिए ऐसा नहीं है देख सवाल बड़ा है, बहुत काफी बड़ा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है तब बनवे नहीं करेगा, बड़ा डर लग रहा है। डरने की बातें नहीं है, डरने का इसमें बात ही नहीं है। आप यही देखिए 55 35 90, तो 55 35 90 है, तो अगर हम 55 को 35 लिख देंगे तो cos किसमें तब्दील हो जाएगा, साइन में। लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 7 sin 35/3 sin 35 माइनस। और देखिए यहाँ पर एक cos है, आपको मन में आ रहा है कि सर 70 और 20 तो 90, लेकिन एक cos है तो दूसरा एक cosec है। क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हम 70 को 20 रखेंगे तो cos किसमें तब्दील हो जाएगा, साइन में, होगा कि नहीं। cos तब्दील हो जाएगा साइन में, तो 70 बन जाएगा 20, तो साइन 20 cosec 20 बट। अब बताइए एक 5 डिग्री 85 डिग्री, 85 या 5 90, तो tan 5 किसमें तब्दील हो जाएगा, cot 85 डिग्री इंटू एक 25 है एक 65 है, कितना हो गया 90, तो tan 25 किसमें हो जाएगा, tan 25 बदल जाएगा cot 65 में इंटू tan 65 इंटू tan cot 85 cot 65 tan 45 ना है इंटू tan 65 इंटू tan 85। अब बताइए tan 85 और cot 85 कट के 1 हो जाएगा, गुना होगा ना दोनों, tan 85 और cot 85 गुना होगा कितना आएगा 1, tan 65 और cot 65 गुना होगा कितना हो जाएगा 1, 1 गुने 1 तो 1, और tan 45 का वैल्यू भी कितना होता है 1। cot 85 इंटू tan 85 1, cot 65 इंटू tan 65 1, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, sin 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, tan 45 का वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा sin 35 से 7/3 माइनस ये भी कट जाएगा, कट के 1 हो जाएगा 4/3, 3/3 बराबर 1, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया। इसको समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट क्वेश्चन है sin 50 प्लस थीटा माइनस cos 40 माइनस थीटा प्लस tan 1 इंटू tan 10 इंटू tan 80 इंटू tan 89 बराबर
1। क्या प्रूव करना है? 1। ये सवाल है, बन जाएगा। देखिए तो 50 जोड़ थीटा और 40 माइनस थीटा जोड़िए तो कितना आता है? 90 आएगा। 50 प्लस थीटा प्लस 40 माइनस थीटा कितना आएगा? 90। इसका मतलब 50 प्लस थीटा और 40 माइनस थीटा एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। तो 50 प्लस थीटा को अगर हम 40 माइनस थीटा लिखेंगे तो साइन किसमें तब्दील हो जाएगा? कॉस में। तो लेफ्ट हैंड साइड कॉस 40 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा प्लस, अब देखिए तो 1 और 89 89, 1 और 89 कितना होगा? ये 89 है। tan 89 tan 80 tan 10 tan 1, तो 1 और 89 कितना हो गया? 90। तो tan किसमें कन्वर्ट हो गया? cot में। तो cot 89 और tan 10 और tan 80, tan 10 किसमें हो जाएगा? cot 80 tan 80 tan 89। तो tan 89 से cot 89 गुना होके 1 आ जाएगा। cot 80 और tan 80 गुना होकर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये cos 40 कर दिया तो 0 प्लस 1 बराबर 1, राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया कि नहीं? तो आज का टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेकर आए थे। देखिए ये 10 क्वेश्चन हमें लगा ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, काफी इजी है, लेकिन जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, उनके लिए थिंकिंग लेवल को बढ़ाने के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा। लेकिन जब एक बार आप इस क्वेश्चन को बना लिए तो ये आपका क्वेश्चन मन में ही बन जाएगा देखते के साथ। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन तभी बन जाएगा जब देखते के साथ आपको लगे कि वो क्या क्या करना है। ऐसा ट्रिगोनोमेट्री का ये तो पूरा मैथ का बात है कि क्वेश्चन देखते के साथ माइंड में एक अप्रोच तैयार हो जाए कि हमको इसको कैसे कैसे बनाना है, वो मैथ आपसे बनेगा। अदरवाइज आप कितना भी कोशिश कर ले मैथ नहीं बनेगा। तो आप मैथ प्रैक्टिस खोजता है, आप जितना प्रैक्टिस करें मैथ में, चाहे आर.एस. अग्रवाल बुक बनाए, आर.डी. शर्मा बुक बनाए, एनसीईआरटी बुक बनाए, जो बुक है आपके पास में आप तैयारी कीजिए, मैथ बनाइए और मैथ के लिए अपनी चिंता मुझे दे दीजिए कि आप अगर ये सोचते हैं कि मेरा मैथ कैसे कंप्लीट होगा, आप हम पर विश्वास कीजिए, आपका मैथ हम कंप्लीट करेंगे। बशर्ते कि आप अपने अकॉर्डिंग मेहनत करते रहिए। जैसे कि हम आपने आज के सामने 10 क्वेश्चन बताएं, आप क्वेश्चन पहला टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री का पहला दूसरा तीसरा चैप्टर बनाना शुरू कर दीजिए। जितना बनाइए मैथ, और जो भी मैथ नहीं बनता है उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उस क्वेश्चन का पेज नंबर क्वेश्चन नंबर लिख के डाल दीजिए, हम आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ आएंगे। अब क्योंकि सारा थ्योरी तो हम बता चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री में, केवल हाइट एंड डिस्टेंस का अलग कॉन्सेप्ट है, वो पिक्चर पर बनता है, बताएंगे आगे चल के। फिलहाल जब तक कि इस तरह के इसमें आगे सवाल में बहुत सा सवाल है, सभी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को बोर्ड पर हम डिस्कस कर देंगे। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा बढ़िया से। लेकिन एक चीज है, वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करते रहिएगा। लाइक से हमको पता चलता है कि हम अपने वीडियो बनाने में कितना सफल हुए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।